इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक 6-5 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंगई रिटायर्ड GST ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अध्यात्मवाद एवं उपभोक्तावाद में क्या अंतर है? उपभोक्तावाद तो कोई वाद है ही नहीं, अध्यात्मवाद नहीं है, अध्यात्म स्वरूप है। किसी भी शास्त्रों में ये नया शब्द आपने कहाँ से निकाला? अध्यात्मवाद। वाद वो होता है जो वस्तु में नहीं होता, कथन में होता है। जैसे शादवाद है, तो शादवाद क्या है? वक्ता के अभिप्राय का नाम। वस्तु में शादवाद नहीं है, वक्ता के अभिप्राय में शादवाद होता है। अनेकांत धर्म है, अनेकांतवाद नहीं है। अनेकांत धर्म है, शादवाद है, सापेक्षवाद। जो सापेक्षवाद है वह वाद है। नियतवाद है नहीं नियत, लेकिन वाद ऐसा कहने में आता है। तो अध्यात्मवाद, ये पहली बात तो आपकी बहुत बड़ा भ्रम है। अध्यात्मवाद नहीं है, अध्यात्म आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का वैभव है, आत्मा का पर्याय है, आत्मा में से प्रकट होता है। और भोक्तावाद जो है ये भी वाद नहीं है, ये भी आत्मा का गुण है। और गुणों के माध्यम से भोक्तृत्व नाम का जो गुण है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। जो वस्तु गुण और द्रव्य और से उत्पन्न होती है वो वाद नहीं होती है, वो यथार्थ होती है। इसलिए आप पहले अपने जो शब्दों का चयन आपने किया है इसको सुधार कीजिए, अध्यात्म को समझिए और भोक्तृत्व को समझिए। ये दोनों हमारी अमूल्य निधि हैं, आत्मा के स्वभाव हैं। इसको कथन करो या न करो, कोई शब्दों का रूप देवे या न देवे, लेकिन ये शाश्वत थे, हैं और रहेंगे। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, व्यवहार और निश्चय एक ही है कि इनमें अंतर है, और अंतर है तो क्या अंतर है? व्यवहार और निश्चय भी वस्तु नहीं है, ये वाद है। नय भी, नय कहो, शादवाद कहो, सापेक्षवाद कहो,
ये सब वस्तु को देखने के तरीके हैं। जैसे चश्मा है, तो चश्मा जैसे लगाते, चश्मा ना तो आँख है और ना आत्मा है, लेकिन आँख को ताकत देती है। तो नए जो हैं ये वस्तु नहीं है, ये हमारे अभिप्राय हैं। हम क्या क्रिया करना चाहते हैं तो उसको हम क्या टाइटल दें, पर पदार्थों से हम जुड़ते हैं तब व्यवहार प्रकट होता है। हम पर पदार्थों से कैसे संबंध बनाएं, पर पदार्थ मेरे और मेरे काम में कैसे आए, पर पदार्थों के मैं कैसे काम आऊं, पर पदार्थ मेरे कैसे काम में आवे, उसको हम क्या टाइटल दें, क्या संबंध बोलें, तो उनका ये व्यवहार नय का संबंध है। जब हमारा सब कुछ आत्मा में चला जाता है, हमारा ज्ञान आत्मा को जानता है, आत्मा का ही कार्य करता है, तो उसे निश्चय बोलते हैं। टाइटल है ये, नय वस्तु नहीं है, वस्तु स्वरूप नय नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वर्गीय देवता जब उनकी दाढ़ी मूछ आदि और केस आदि नहीं होते हैं तो वो कैसे लगते होंगे? और दूसरी जिज्ञासा है कि विदेशों में क्या कोई साधु बन सकता है या नहीं? ये देवताओं ने भी एक बार प्रश्न कर सकते हैं कि ये गंदे गंदे बाल तुम लोग रखते हो, कैसे बुरे लगते हो? बाल माल रखते हो। तो हर व्यक्ति अपनी जाति को कभी बुरा, ऊंट आपको बुरा लगता है, गधा आपको बुरा लगता है, लेकिन गधा को गधा कभी बुरा लगा? कभी नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी सजाती है। जब सारे लोगों, कल भी प्रश्न आया था कुभोग भूमि का, जब एक जाति ही सब में हो तो उनको बुरा नहीं लगता। जैसे किसी देश में सब काले काले होते तो वहां काला रंग बुरा है, क्योंकि सब हैं से। तो इसीलिए वो देवताओं में सबका एक सा स्वरूप होने से वहाँ उनके नहीं होते, और उनके बाल नहीं होते हैं ऐसा निषेध नहीं किया है। सिर के जो बाल हैं उनके हैं, लेकिन वो खिलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, घटते नहीं हैं, टूटते नहीं। दाढ़ी मूछ की नहीं होती, दाढ़ी मूछ नहीं होती बस अकेले। लेकिन सिर के बालों के संबंध में कोई अलग से चर्चा नहीं की गई है। तो लेकिन घटना बढ़ना नहीं होता, बिग जैसे होते, जैसे आपका बिग होता ना घटता है और ना, ऐसे वो बिग जैसा लगाए रहते हैं। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी जीव की समाधि लेने की तीव्र भावना है, लेकिन सचेत न होने से भावना पूरी न हो पाए तो उस व्यक्ति को क्या गति बंद हो गया है? अब कह नहीं सकते कि उनको फिर भी यही मानना चाहिए, होश होने के पहले जो भावना थी वही भावना बेहोशी में बनी रह सकती है। पंकज जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दर्शन वर्तमान में साधारण मनुष्यों को हो सकता है क्या? एवं सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे गए हैं उनमें से एक अंग भी अगर कम हो तो किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन रह सकता है क्या? सम्यक दर्शन तो आज हो सकता है, और सम्यक दर्शन में अंग है तो विकलांग हो सकता है। कम नंबर आएंगे, ऐसे थोड़ी कि 100 नंबर में ही व्यक्ति पास होता है, 99 भी होता है, 33 में भी होता है। तो जितना जितना कम होता जाएगा वो सम्यक दर्शन हीन होता जाएगा, वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, कर्मों का क्षय करने में कारण नहीं बनेगा। लेकिन जैसे 3rd डिवीजन में कोई पास हो तो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे स्थान पर जाकर वो सर्विस नहीं कर सकता। इसी प्रकार सम्यक दर्शन यदि कम हुआ तो कर्मों को क्षय करने में कारण नहीं बनेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तो रहेगा। ऐसा पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने इस बात का संकेत दिया है, नहीं मंत्रोक्षरण्युनो निहंति विष वेदनाम। मंत्र तो है, लेकिन वह यदि अक्षर उसमें कम है तो वह विष को शांत करने में कारण नहीं है। ऐसा ही कर्मों के क्षय में मानना चाहिए। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी
और यहाँ उपस्थित जन समुदाय में जितने भी भक्त जिज्ञासा समाधान को सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से जगत पुण्यव्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज कुछ एक ऐसा अतिशय नंदीश्वर जिनालय में घटित हुआ जो टीकमगढ़ में आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज हर एक टीकमगढ़ वासी यही चर्चा कर रहा था कि महाराज श्री आज के पहले टीकमगढ़ भी है, आसपास क्षेत्र भी हैं, लेकिन अभिषेक करने वालों की इतनी भीड़ और इतनी बड़ी लाइन आज तक किसी ने नहीं देखी। और शांति धारा की आज जो बोली भी गई वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जो चाहे अभिषेक की महिमा हो, शांति धारा की महिमा हो, और आज सबसे अधिक संख्या में महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से यदि कोई अभिषेक करने वाले थे तो वो युवा लोग बहुत ज्यादा थे। ये सबसे बड़ी वो है, वो महाराज जी की हमेशा प्रेरणा रही और हजारों युवा आज पूरे देश के कई बंदरों में महाराज जी की प्रेरणा से अभिषेक पूजन से जुड़े हैं। और धन्य हैं हम सभी टीकमगढ़ वाले जो ऐसे हमें गुरुदेव मिले और हमारे मंदिर को भी आज उन्होंने समृद्ध कर दिया और हम सबको धन्य कर दिया आज ये महामस्तकाभिषेक करा करके। अब ऑफलाइन जिज्ञासाओं में सबसे पहले जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान नरेश जी जैन सूरत, ट्रस्टी पार्ले पॉइंट, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती निधि बरिया जी। गुरुदेव के चरणों में पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में सभी समाज की तरफ से और सूरत दिगंबर जैन समाज की तरफ से त्रिबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है और सभी धर्मों से मिलके है कि जो कोई अपने व्यापार में अगर कमजोर पड़ा हो तो वो क्या अपनी धार्मिक क्रियाओं को क्या ज़्यादा बढ़ाएं और अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाएं जिससे उसका व्यापार और धर्म भी अच्छे से चले। कभी भी कोई भी चीज होती है कोई कमी से तो होता ही है। कोई भी संसार की वस्तु की उपलब्धि पुण्य से होती है, और यदि उसकी अनुपलब्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं पुण्य में कमी तो आई है। जैसे शरीर में आपको जॉइंटिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो लोग कहते हैं लोह तत्व की कमी हो गई। तो फिर क्या करते हैं कि जिन चीज़ों में लोह तत्व होता है वो चीज़ उन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। कहते भाई गन्ने का रस लो, आदि आदि जो भी होता है। यहाँ भी सिद्धांत वही है, कोई भी परिणति जाती है कहीं ना कहीं पुण्य की हीनता आई है, कहीं ना कहीं पुण्य हमारा कम पड़ रहा है। अब उस पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी पुण्य की क्रिया में वृद्धि करना चाहिए जिससे कि वह जो पुण्य कम हुआ है उसकी पूर्ति हो जाए। और पूर्ति करने के लिए एकमात्र साधन है, दो प्रकार का धर्म होता है। एक धर्म वो होता है कि जब बहुत अच्छे दिन चलते हैं, अच्छा दिन होता है, अच्छे समय होते हैं, पहले से ही वो धर्म में अपने निपुण होता है और कर्म में भी निपुण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विपरीत परिस्थिति, संकट आदि आने पर, व्यापार आदि की स्थिति कमजोर होने पर उसको धर्म की क्रियाओं में वृद्धि कर देना चाहिए। अब धर्म की क्रियाओं को हम ऐसा कोई नियामक क्रिया नहीं बता सकते कि पॉइंट टू पॉइंट ए है। उसका यही है कि उसको धर्म में जिन जिन चीज़ों से पुण्य बढ़ता है, जाप है, पाठ है, पूजन है, अभिषेक हैं, और परिणामों में एक ऐसी विशुद्धि भाव लाएं जिससे कि पुण्य की श्री वृद्धि हो जाए। होती है, ऐसा नहीं है कि जिनके डाउनफॉल होते हैं वे डाउन ही चले जाते हैं। कुछ थोड़े दिन के बाद यदि अच्छा परिणाम, अच्छे विशुद्ध परिणाम रखें तो बहुत अच्छे दिन भी आ जाते हैं, आते ही हैं। किसी के सदा अच्छे दिन नहीं रहे, किसी के सदा बुरे दिन भी नहीं रहे। बस आता है समय एक ऐसा कि एक चक्र है ये, और एक चक्र के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को कोई दिक्कत आती है।
बस उस चक्र में अपन को चक्कर नहीं आए तो वो चक्र से बाहर भी जल्दी निकल जाता है। एक गुरुदेव छोटा सा प्रश्न और है कि पूजा में दीप जो बनाते हैं अपने चटक को पीली कर लेते हैं, 99% तो वही चलती है, बाकी 1% ऐसा भी देखने में आया है खाली दीपक ही जला के वो चढ़ा देते हैं। दीप मतलब दीप चढ़ाने का जो आता है ना महाराज जी, हाँ। तो उसमें 1% लोगों में ऐसा देखने में आया है कि वो खाली दीपक जला के और ऐसे आरती करके और वो दीप की जगह वही चढ़ा देते हैं, बस दीपक ही चढ़ा देते हैं। हाँ तो ठीक। तो दीप अपन जो पीली दीप बनाते हैं वो चढ़ानी उचित है या दीपक चढ़ाना उचित है? देखो कायदा से तो दीपक का ही उल्लेख है, कायदा से तो दीपक का ही उल्लेख है कि दीपक ही जलना चाहिए, लेकिन दीप के अंदर में अनेक प्रकार की विसंगतियां पाई गई। पहली बात तो दीप से अग्नि होने से जीवों की विराधना, त्रस्त जीवों की विराधना, मच्छर आदि की। दूसरा, दुर्घटना की संभावना होती है अग्नि होने से, क्योंकि कोई जला दीपक छोड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा, शुद्ध घी मिलना बहुत दुर्लभ है, और पूजा के समय जब सारी सामग्री शुद्ध होती है तो घी अशुद्ध हो, बाजार का घी हो, वेजिटेरियन घी हो, तेल हो, ये सब पूजन के समय नहीं चलेंगे, क्योंकि पूजन में 8 द्रव्य शुद्ध होना ही चाहिए, और शुद्ध घी आज मिलना कठिन है, बहुत मुश्किल है आज। तो ऐसी स्थिति में दीपक नहीं जलाना श्रेष्ठ है। अशुद्ध घी का दीपक जलाने की अपेक्षा नहीं जलाना श्रेष्ठ है, पर अशुद्ध नहीं जलाना। कोई भी अष्टद्रव्य यदि अशुद्ध है तो ना चढ़ाएं तो अच्छा है, लेकिन अशुद्ध नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जैसे अखंड ज्योतियां जलती हैं, अब इसमें कितना अशुद्ध घी जलाते आप लोग। बहुत सी जगह तो महाराज जी वेजिटेरियन घी जलाने लग गए उसमें। हाँ तो गलत है ना वो, अभी गलत है। मैं सबसे ज़्यादा मैं समर्थन करता हूँ दीपक का, धूप का, लेकिन बस अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जो लोग तो कहते हैं कि दीपक जलना ही नहीं चाहिए, वे आगम विरुद्ध हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दीपक जलना चाहिए लेकिन शुद्ध जलना चाहिए। धूप खेना चाहिए लेकिन शुद्ध खेना चाहिए। आज जितने अखंड दीपों में जितने देर घी जल रहे हैं, उनसे कुछ भी लाभ नहीं है। सीधे बाजार के पैकेट लाते हैं, 350 रुपए किलो का घी मंगाते हैं महाराज जी, बोलते हैं गाय का घी है ये। 350 और 600 रुपए का घी। भाई नरेश बाबू, मैंने ये करवा के देख लिया। मैंने कहा भाई जितनी गौशालाएं है ना, इनमें कहा, मैंने कहा घी को कितना सस्ता करो, सस्ता करो। कितना ही सस्ता किया, 1200-1300 रुपए से कम घी पड़ता ही नहीं। खूब करा लिया मैंने, मेहनत कराई। मैंने कहा भाई सबको, और बाजार में बिल्कुल घी 500-600 मिल रहा है। तो मैंने कहा ये चमत्कार कैसा है? चमत्कार नहीं है वो सब नकली घी खा रहे हैं। अब ऐसे नकली घी का दीपक जलाने से कोई फायदा नहीं है। तेल का जला रहा है, बाजार का जला रहा है, बागवान लाया बाजार से पैकेट डाल दिया। 2 मिनट जलाओ, 5 मिनट जलाओ, लेकिन वो शुद्ध घी जलाओ जो पूजा में शुद्धि के योग्य हो। आप लोग खाने में भी आप अशुद्ध खा लेते हो, लेकिन जैनियों में भली वो अशुद्ध खाते हो, लेकिन जब मंदिर की बारी आती है तो पूजा की द्रव्य शुद्ध ही चढ़ाते हैं। तो आप लोग थोड़ा घी के लिए शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए, नहीं तो सबसे बढ़िया दीपक है कपूर का। कोई अशुद्धि नहीं, कोई विकर नहीं। इसलिए जो आपके पूर्वजों ने, पंडितों ने दीपक के स्थान पर पीले रंग से यानी केसर से रंगी हुई चिटक को दीपक मान लिया। और ये ऐसी परंपरा नहीं है, पूरे भारत में ये परंपरा है। रंगी हुई चिटक चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, रंगी हुई 99% रंगी हुई चिटक तो चढ़ती ही है, मंदिरों में धुलती ही है, क्योंकि सबको अच्छा लगा, सुविधाप्रद लगा, रिक्स है नहीं, स्थापना निक्षेप से मान लिया। तो जब शुद्ध चीज ना मिले तो स्थापना से मानने में कोई बाधा नहीं। रंगे हुए चावल को पुष्प
सारे भारत में सब मानते हैं। भले वो पुष्प चढ़ाने वाले हों तो भी थाली में रंगे हुए पुष्प तो होते ही है, क्योंकि सबको इस मान्यता को पूरे भारत में, दक्षिण से भारत में सब जगह मैंने पूछवा लिया, थालियां दिखवा ली कि भाई पुष्प के स्थान पर रंगे हुए चावल होते हैं कि नहीं। आज भारत में एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें रंगे हुए चावलों को पुष्प ना माना जाता हो या पूजा में रंगे हुए चावल न बनाए जाते हो, और दीपक भी चिटक रंगी हुई बनाई जाती है। तो इस कारण से अच्छी परंपरा है, शुद्ध परंपरा है। दो चीज़ों से आप बचते, हिंसा से बचोगे और अशुद्धि से भी बचोगे। इसलिए चिटक का चढ़ाना ज़्यादा श्रेयस्कर है आज के समय में। और फिर मैंने शुद्धि की बात कह दी, यदि वैसा घी दीपक लाते हो तो कोई बात नहीं। जिज्ञासा करें निधि बरिया जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें महेंद्र जी जैन ठगन। निधि बरिया नहीं है, महेंद्र जी आप ले लें, माइक ले लें। और महेंद्र जी के बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती संगीता अनुज जैन टीकमगढ़। अनंत 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 सिद्ध पंचपद विभाग की जय। आचार्य शांति सौदा सादा जी महाराज जी की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी की नमोस्तु। हे महाराज जी, आपने जो है अयोध्या जी में चमक सत्य से ऊपर उठने के लिए तो बोला था, सत्य से ऊपर उठने वाली बात। ईश्वर की मेहरबानी, आप लोगों तो आशीर्वाद से, वैसे तो हम बहुत अज्ञानी जीव हैं, लेकिन दिल में बहुत कुछ है। और हमने वैसे सबके सामने बात नहीं बताना चाहिए, पंचायतों में ऐसे ऐसे चमत्कार इतनी अपनी आंखों से देखे हैं महाराज जी, आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर झूठ बोल रहे हो तो मुझे बुरी से बुरी मौत मिले। ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे जीवन में कि मैं सोचता, हे भगवान, हम साधु नहीं हैं, हम मुनि जैसी तपस्या करने की हमें हिम्मत ही नहीं है, फट जाती हमारी हिम्मत देखते, आपकी समस्या देखते। फिर भी मेरे मन में जो है उनके प्रति इतना भाव है, इतनी श्रद्धा है कि जैन धर्म में जो है वो 100% सत्य है, उसमें 1% की मुझे शंका नहीं है। इसी विश्वास को अपने दिल में लेके कि जो भी दिव्य वाणी फिरी है, जो हमारे गुरु ने बोला है, उस बात को, लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि यार इसको अजमाए। तो मैं एक बार 8-10 लोगों के सामने थे, तो मुझे ऐसा लगा, बोले तो इन लोग यहाँ देव रहते, हमने हमें ऐसे नहीं मानते हैं। हमने कहा अच्छा आज इनकी देव की परीक्षा भी लें और नमोता मंत्री भी परीक्षा लें। माफ करना बंदर जी, हमें मतलब नहीं ले रहे, सही चीज। जिस समय हमने रमोता मंत्र का जाप किया 5 मिनट में, जिस समय देव प्रकट हुए सर्प के रूप में सामने आए 20-25 फीट लंबे, जितने आदमी से सब बात है, अब हम भी ऐसे थर थर कांपने लगे। हमने जैसे ही उनसे फिर से निवेदन किया कि महाराज जी हमसे चलती हो क्षमा करें, आप कैसे वापस जाएंगे। फिर मन में आया कि फिर आप रमोता मंत्र पढ़े और हम वापस चले आएंगे। 2 मिनट में 1 मिनट पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इसी तरह महाराज जी पंचनाथ में ऐसे ऐसे जिज्ञासा करें चमत्कार की। अब हमें सर ये मालूम है कि हमारे दिल में आपने बताया है कि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है, हम दृश्य जीवन में रहते हैं। क्या ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जाप है कि अपने गुणों को प्रकट कर सकते हैं? पहली जिज्ञासा, एक जिज्ञासा। मंत्रों का काम दोषों को प्रकट करना नहीं होता। मंत्रों का काम होता है दोषों का निवारण करना, और मंत्रों का काम होता है नकारात्मक शक्ति को समाप्त करना। दोषों का निराकरण तत्व दृष्टि से होता है। जब व्यक्ति तत्व चिंतन करता है हानि और उपादान का, तो फिर उस समय व्यक्ति वह दोषों से दूर भाग जाता है, क्योंकि उससे हानि है। गुणों को प्रकट करता है क्योंकि उससे लाभ है। रही बात जो है सत्य से ऊपर की बात, तो भावनाएं सदा सत्य से ऊपर ही होती हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, सबका कल्याण हो लेकिन सबको मोक्ष मिले, ये अपन भावना भाते कि नहीं? लेकिन अभव्यों का कल्याण होना ही नहीं है। तो सत्य है कि अभव्यों को नहीं होगा, लेकिन हमारी भावना सत्य से ऊपर है कि अभव्य का भी कल्याण हो जाए। अब सत्य है कि अभव्य का कभी होना, लेकिन भावना क्या है? उसका भी कल्याण हो जाए। तो हमेशा भावना श्रद्धा सत्य से ऊपर होती है, और वह उससे ऊंचाई पर पहुंचना ही उस सत्य को प्राप्त करना है, ऐसा मानना चाहिए। चमत्कारों की जो पर्याय होती हैं वह भी अपनी श्रद्धा से प्रकट होती हैं, अपनी आस्था से प्रकट होती हैं, ऐसा। अब जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता अनुज जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए
तैयार रहें श्री रविंद्र जी जैन मालपीता। भैया जी जैसा बच्ची है बहुत दिन से आज इंतजार बहुत कर सारे रहे हैं। नाम हैं, जी। हो गए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुवर कहते हैं कि नेकी व नियति से किए गए कार्य में हमेशा सफलता होती है और लगन से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है, पर इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं कि उस सफल कार्य को भी असफल करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे लोगों के प्रति हमारी क्या विचारधारा होने चाहिए? असफलता भी एक सफलता है। असफलता का सफलता के में आनंद से जीने की अपेक्षा असफलता में भी आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। और अपनी यदि कुवत है तो असफलता से नहीं डरता, वो ये जानता है कि मेरी वो कुवत है कि असफलता को भी हम सफलता में बदल देंगे। नीति यही है कि तुम जीतने की चिंता क्यों करते हो, जीतने की तैयारी क्यों करते हो। कभी ये तैयारी करो कि यदि हार गए तो क्या तैयारी है। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे लिए सब अनुकूल हैं। आप तो ये सोचो कि चारों तरफ से हमारे जितने विश्वसनीय हैं सब दगाबाज हैं, सब धोखेबाज हैं, सब षड्यंत्रकारी हैं, सब हमारा बुरा सोचते हैं। अब तुम्हें कैसे जीना है? अब बोलो कैसे जीना? ये कभी विश्वास में सब मेरे हैं, सब मेरे विश्वास में हैं, सब मेरे रक्षक हैं, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सुरक्षित हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाएगा। थोड़ी सी विपदा आएगी हाथ पैर फेंक देगा, थोड़ी सी विपदा आएगी सुसाइड कर लेगा। इसलिए नीति कहती है कि हमेशा ये मानो मेरा कोई भी नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारी दुनिया मेरे विनाश को है, यहाँ तक कि दुनिया ही नहीं मेरी किस्मत भी बुरी है। यहाँ तक कि हमारे जो सुरक्षा कवच हैं वे भी हमारे लिए असुरक्षित हैं। जो बॉडीगार्ड लगाया है वो भी असुरक्षित है इंदिरा गांधी का। सब तरफ से असुरक्षित मानो। उस समय तुम जिंदा रह के दिखाओ। अनुकूल परिस्थितियों में तो दुनिया मुस्कुरा जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुरा जाते हैं वे बहादुर और वीर कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। फूलों के रास्ते पर तो दौड़ दुनिया लगा देती है, कांटों के रास्ते पर चल जाए तो वो चमत्कार कहलाता है। तो हमेशा एक चिंतन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए विपदाओं से जूझने का, प्रतिकूलताओं से जूझने का। और ये भी हौसला होना चाहिए कितना भी तुम्हारी प्रतिकूलता हो, प्रतिकूलता कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। शुभ कर्म का उदय जिंदगी भर चलता है, अशुभ कर्म के उदय ज्यादा देर नहीं चलते, ज्यादा देर। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी होता है, जो असत्य होता है, जो प्रतिकूल होता है, उसके हाथ पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। और सत्य के पैर ही नहीं होते हैं, जड़ भी होती है और आकाश भी होता है। इसलिए जितने ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं अंत में जाकर के इनको पराजित होता है, अंत में इनके मुंह काले हो जाते हैं, अंत में इनको अपना सब कुछ जीवन। लेकिन थोड़ी देर का तो वही वाली बात है, पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा संकट में कौन रहता है? हीरो। प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी पिक्चर में खलनायक का मजा होता है, और ये सारी दुनिया खलनायकों की पिक्चर है। जैसे खलनायकों का राज चलता, खलनायकों का संगठन चलता, खलनायक का ग्रुप होता है, हीरो तो अकेला होता है। और खलनायकों की पूरी गैंग होती है। खलनायकों की क्या होती है? पूरी गैंग होती है। यहां तक कि उनके सरकारी जो पुलिस वाले होते ना, वे भी सब उनके होते हैं।
अदालतें तक उनकी वजह, सब चारों तरफ से देखो खलनायक ऐसा साम्राज्य बिछाता है, ऐसा साम्राज्य, और हीरो को देखना उसकी ना कहीं पहुंच है ना कुछ है, कुछ नहीं, वो तो बेचारा पूरी पिक्चर में पिटते ही रहता है, लेकिन पिक्चर के अंत के 5 मिनट में खलनायक धराशायी होता है और हीरो जिंदाबाद होता है। इस संसार को बहुत, पिक्चर का एक पैटर्न जो है तुम्हारे यहाँ, हर चीज का एक पैटर्न होता है, पिक्चर का ये पैटर्न है। आप हर पिक्चर में देखना 99%, एक आध परसेंट पता नहीं, 99% पिक्चर में हीरो को अधिक से अधिक संकट में दिखाया जाता है। तभी ये अपन समझते हैं कि हीरो की बेइज्जती है। ये हीरो की बेइज्जती नहीं है, ये हीरो की इज्जत बढ़ाना है। रावण को पूरी रामायण के अंदर जितने महाभारत, सबसे ज्यादा महिमा मंडित रावण को किया, और हमारे श्री राम को तो ऐसा किया है कुछ पूछो ही मत। रावण के सोने की लंका थी, अरे रावण की गाथा लिखी जा रही है कि रामचंद्र जी की? सोने की लंका थी, शक्तिमान था, ऐसे परकोटे थे, यंत्रों से गुथित हुए थे, और वहां कोई सुई भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। रावण के बाद मायाचारी थे, आकाश में, अरे क्या वर्णन, रामचंद्र जी का वर्णन किया। छोटी सी सेना थी, वो भी उधार थी, स्वयं की सेना तो थी नहीं, किनकी थी? सुग्रीव वगैरह की थी ना, वो सेना थी। भूमि गोचरे थे, वनवास में रहते थे, सुरक्षा कवच भी नहीं था, किला भी नहीं था, ऐसा कर दिया। जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा अधिकतम पुराणों में नायक को सबसे अलग दिखाया गया, जितने ज्यादा कष्ट श्री राम को दिखाया गया, सब दिखाया, सब तरफ से दिखाया, और जितना वैभव था सब रावण के दिखाया। अब बोलो ये रावण की प्रशंसा है कि रामचंद्र जी की निंदा है? ये काव्य शास्त्र कहलाता है, ये दुनिया की नीति है। अब इतनी प्रशंसा करने के बाद अंत में देखना, अभी पूरी रामायण रावण का वर्णन है, अब पूरा रामचंद्र के खाते में जमा कराता हूं। ऐसे रावण को वनवास में रहने वाली छोटी सेना ने धराशायी कर दिया। अब बोलो किसकी महिमा है ये? और अब देखो, अब दूसरी बात बताऊं, रावण बहुत मच्छर पहलवान था, फूंक में उड़ जाता था, धन दौलत तो उसके यहां खाने को नहीं थी, तीर तो वो चला के जानता ही नहीं था, घर में तो कोई अकेला ही था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मार दिया। अब बोलो ये रामचंद्र जी की बुराई हुई कि भलाई? हाँ, तो ये कला देखना चाहिए, ये बहुत बड़ी कला मुझे समझ में आई। इसलिए रामचंद्र जी, ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस संसार को कहा एक पिक्चर है, नाटक है, इसमें खलनायकों का राज्य चलने दो, हीरो को पिटने दो, अंत के 5 मिनट में पिक्चर का समापन के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ये हीरो की प्रशंसा है कि हीरो इतने संकट झेल करके भी जिंदा है, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा है, इतना सारा वैभव को होकर के भी वह अपने आप को जीवित रख ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो आ रही हैं, ये तुम्हारा विनाश करने के लिए नहीं आ रही हैं, तुम्हें मजबूत करने के लिए आ रही हैं। और हर ठोकर व्यक्ति को मजबूत करती है और उससे उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत ताकत बढ़ती है। तुम लोग समझते हो कि विरोधियों से ताकत घटती है, मैंने तो अभी तक अनुभव किया, जितना जितना विरोध होता है उतनी उतनी ताकतें बढ़ती हैं। बस खलनायक बनना है या हीरो बनना है, तो पिटोगे। सब कुछ दुख, जितने संसार के दुख हैं सब तुम्हारे ऊपर आएंगे, सारी दुनिया तुम्हारी विरोधी होगी।
और खलनायक बनना है तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। फैसला आपके हाथ में। पहले तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी और बाद में यही दुनिया तुम्हारे पर थूकेगी। जब अंत में जब रहस्य खुलेगा तब। जिज्ञासा करें रविंद्र जी जैन मालपीता और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान अनिल जी जैन अंचल, जैन पंचायत अध्यक्ष ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, सुना है कि झुकने से रिश्ते बनते हैं, तो झुक जाओ, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। लेकिन महाराज जी, रुकते हैं तो परिवार टूटता है और झुकते हैं तो स्वाभिमान। जिज्ञासा का समाधान करें। स्वाभिमान टूटे तो टूट जाए, परिवार को मत टूटने देना। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। क्योंकि स्वाभिमान की परिभाषा आप लोगों ने गलत बना ली। स्वाभिमान का अर्थ है जो जितना ज्यादा झुकता है उतना ही ज्यादा ऊपर उठता है। इसलिए झुकने में कोई बाधा नहीं है, परिवार नहीं टूटना चाहिए। झुकने वाला के लिए तो कोई भी उठा लेगा, कभी तुम स्वयं भी उठ जाओगे, लेकिन एक बार परिवार टूट गया तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। जैसे बने तैसे, चाहे हमें कितना भी झुकना पड़े, चाहे हमें कितना भी कुछ परेशानियां उठाना पड़े, लेकिन कभी भी परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि परिवार संगठित है तो स्वाभिमान पुनः लौट के आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे बीच दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर के गणमान्य पदाधिकारी सभा को गौरवान्वित कर रहे हैं। सभी से निवेदन है, कृपया गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण के पुण्यार्जन करें और अनिल अंचल जी अपनी जिज्ञासा करें। जिज्ञासा रखें और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें डॉक्टर चक्रेश जैन टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर की त्रिकाल बार नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न तो बहुत हैं, पूछने की कोई आपसे आवश्यकता नहीं, समाधान इतने मिल जाते हैं कि अपने आप ही हमारे प्रश्नों का समाधान होता रहता है। केवल इतनी छोटी सी आपसे जिज्ञासा है गुरुदेव कि हम ललितपुर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य है कि गुरुदेव के जो भी कार्य ऐसे होते हैं उनकी शुरुआत हमारे ललितपुर से होती है और ऐतिहासिक होती है, और आज तक आपकी उस लाइन को कोई तोड़ नहीं पाता। गुरुदेव, ऐसा ललितपुर का क्या पुण्य है? तोड़ नहीं पाए ये बात अलग है, तोड़ने के प्रयास तो बहुत किए जाते हैं जी। और हमारे कार्यों में तो पता नहीं क्या है, या तो मेरी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है और या हमारा कोई उच्च ग्रह ऐसा है, कोई भी कार्य करो उसको तोड़ने वाले तो जरूर आएंगे, और तोड़ने वाले जैसे आते हैं तैसे ही हमारा कार्य इतना मजबूत हो जाता है कि तोड़ने वाले बेचारे थक जाते हैं। जय हो। उसका मूल कारण है समर्पण। ललितपुर समाज का जो योग्यता के प्रति समर्पण है, सत्य के प्रति समर्पण है और जो उपयोगिता के प्रति समर्पण है, उस समर्पण का कार्य जो होता है उस कारण से साधुओं के बरदहस्त मिलते हैं, साधुओं की दृष्टि मिलती है, और साधु लोग भी चाहते हैं कि जब जहां समर्पण है तो वहां इनको लाभ भी मिलना चाहिए। जो सो लोग होते हैं, जैसे ललितपुर के जो तुम्हारे कार्यकर्ता गण हैं, वो एक समर्पण की भाषा जानते हैं और वो ये योग्यता पहचानते हैं कि हमारा कार्य किससे होने वाला है उसको पकड़ लेते हैं। ये इनकी बनियाईगिरी है। जय हो। हाँ, ये पर हमारा कार्य किससे सधेगा और संसार में जीना है तो कुंडली मिला करके तो जीना ही पड़ेगा। तो कुंडली मिला लेते हैं कि हमारा कार्य किससे सधेगा, बस उसके मिल जाते हैं तो कार्य अपने आप हो जाते हैं और हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। यही तो आशीर्वाद चाहिए था महाराज के, आगे भी होते रहेंगे। आगे भी होते रहें।
ललितपुर वालों पे तो वैसे ही महाराज जी का 3-3 हाथ से आशीर्वाद रहता है, क्यों नहीं होगे। जिज्ञासा रखें श्रीमान चक्रेश जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान बसंत राजपूत जी सीनियर एडवोकेट। जिज्ञासा रखें। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान, आज के परिवेश में प्रायः करके बीमारियां ऐसी घेर लेती हैं कि उनको उसमें औषधि लेनी ही पड़ती है, और एक आयु के बाद में ऐसा हो जाता है कि आजीवन औषधि लेनी पड़ती है। यदि श्रावक के भाव ऐसे हों कि वो व्रत प्रतिमा आदि ले सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में? देखो, ये अपवाद मार्ग कहलाता है। अपवाद मार्ग को मार्ग नहीं बनाया जा सकता। अब बाद में जाकर के स्थिति बनती है तो उसके लिए नंबर कम होते हैं, प्रायश्चित आदि का प्रावधान होता है, और फिर उसको दवाई की छूट रख करके व्रत लेता है तो वो व्रत का बहुत बड़ा दोष माना जाता है, और व्रत लेने के बाद दोष लगता है तो एक्सीडेंट माना जाता है। एक व्यक्ति घर से गाड़ी लेके कहा, बोले साहब रास्ते में एक एक्सीडेंट होगा, तो कैसा रहा? फिर उस गाड़ी में बैठोगे? और एक व्यक्ति ने कहा बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो व्रत आदि लेते समय हम छूट नहीं दे सकते हैं, मार्ग नहीं बना सकते हैं, लेकिन वृत्तियों पर ऐसी विपदाएं आती हैं, औषधि लेते हैं, जीवन भर भी लेते हैं, तात्कालिक भी लेते हैं, होते आए हैं, ऐसी परिस्थितियां हुई, तो वो सब एक्सीडेंटल केस हैं। एक्सीडेंट होने के बाद ही फिर उसका कार्रवाई की जा सकती है, पहले से नहीं बताया जा सकता। हमारे बीच में आज सीनियर एडवोकेट बसंत राजपूत जी उपस्थित हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें। इसी के साथ ओरछा थानेदार श्री जगत पाल सिंह जी उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके आशीर्वाद लें। हमारे बीच में राजेंद्र अध्वरी जी वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं, और श्री बसंत राय राजपूत जी वकील साहब उपस्थित हैं, जिन्होंने माझार जैन मंदिर की धर्मशाला का निःशुल्क केस लड़ा और निर्माण में भी अपनी दान राशि दी। ऐसे सभी लोग उपस्थित हैं। अतिथि अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और बसंत राजपूत जी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। सबसे पहले गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा महाराज ये है कि मैं पेशे से वकील हूँ, वकालत का व्यवसाय करता हूँ। कई मामलों में हम लोगों को मालूम होता है कि ये निश्चित रूप से अपराधी है, फिर भी हम लोग पैरवी करते हैं, और पैरवी करते हुए बचाव करते हैं, वो बरी भी हो जाते हैं। उसे हमें कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि गलत किया है, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसका प्रायश्चित क्या है? काम तो करना ही है। हमने ललितपुर के अंदर इस पर प्रवचन दिया था कि जब हमें मालूम है कि स्पष्ट रूप से अपराधी है, सत्य हो जाए, ऐसे ही नहीं कहा कहानी नहीं, सत्य है, षड्यंत्र रूप नहीं, पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि इसने किया है, तो फिर उसके लिए केस लड़ करके उसके लिए तुम समर्थन करना, ये तो ठीक नहीं होता। इसके लिए प्रायश्चित क्या दे? ये तो यही है कि ऐसा ना करें तो ये अच्छा है। ठीक है। अब ये भी देखा जाता है कि किसी ने छोटा अपराध कर लिया और उसको बचाने से फायदा ज़्यादा है बशर्ते जेल भेजने की अपेक्षा। एक हमारे यहाँ है, एक प्रावधान जैन दर्शन में है कि एक माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसमें दो में से एक को बचाना है, एक बचेगा एक मरेगा, दोनों अभी जिंदा हैं। तो फिर तुम लोग तो है, सभी लोग जो हैं किसको बचाने का भाव करेंगे? माँ को। अब वहाँ तुमने क्या देखा? हानि लाभ देखा। अब आपने पाप का समर्थन किया, लेकिन इसको बचाने में बहुत लाभ। तो कभी कभी अपराध होते हैं, दोष होते हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि अपराधी को जेल भेजने में ज़्यादा फायदा है या उसको बचाने में ज़्यादा फायदा है। यदि बचाने के बाद अनेक कार्य हो सकते हैं तो जैन दर्शन में अपराधी को बचाने का भी प्रावधान है। जैसे कल हमने कहा था
कि हमारे पूज्य समंतभद्र महाराज ने एक अपराधी को बचाया। उदाहरण दिया उन्होंने, एक व्यक्ति चोर करके मंदिर की चोरी करके लाया, वो ब्रह्मचारी था, चोरी करके लाया, मंदिर का छत्र रत्न जड़ा हुआ, चोरी की। अब सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, और वो चोरी करके लाया तो सब में चर्चा हो गई कि इसने चोरी की, इसने चोरी की, चोरी की। पुलिस वाले उसके पीछे पड़े, पुलिस जाना जो उस समय होते हो कोतवाल वगैरह, और जाकर सेठ जी को पता चला कि इसने चोरी तो की है। पुलिस पीछे, तुरंत उसको अपने पास बुला करके दुनिया के सामने वकील बन के खड़े हो गए। अरे क्यों इसको परेशान कर रहे हो, इसने कोई चोरी नहीं की है, ये रत्न तो मैंने मंगाया था। अब सेठ जी को सम्यक दृष्टि सेठ है समंतभद्र महाराज, जिसको लेखनी में लिख रहे हैं। अब बोलो, उनको मालूम था कि ये चोर है, चोरी की है, बराबर की है, और उसको अब उन्होंने सोचा इसको चोर कहकर जेल भेजने में फायदा है कि इसको बचाने में फायदा है। उन्होंने समझा कि बचाने में फायदा है, इसमें धर्म की हंसी होगी। तो उन्होंने कितना बड़ा सम्यक दृष्टि जीव, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ, मालूम है कि इसने चोरी की है और वो भी मंदिर में से की है, भगवान के छत्र में से की है, फिर भी झूठ बोल करके उस चोर को बचा दिया। पुलिस से बचा लिया, कोर्ट न्यायालय से बचा लिया, राजा की दृष्टि से बचा लिया। किसको? झूठे चोर को नहीं, सच्चे चोर को बचा लिया। तो चोरों को बचाने की कला भी जैन दर्शन सिखाता है वकील साहब। पर फर्क इतना है कि उसको बचाने में फायदा है या ये है। ये उदाहरण बहुत बड़ा जैन दर्शन का, बहुत गजब का उदाहरण। कभी कभी पापी को भी बचाया जाता है, कभी कभी पापी का भी पक्ष लिया जाता है। ये देखा जाता है इससे किसकी बदनामी होगी, धर्म की, भेष की, समाज की, परिवार की, किसकी बदनामी है। अब ये देखा जाएगा कि इसमें कितनी बदनामी किसकी है, और यदि ऐसी बदनामी है, इसी को हमारे धर्म शास्त्रों में उपगुहन अंग बोलते हैं। उपगुहन अंग एक नहीं है कि जिसमें दोष नहीं है उसको निर्दोष कराना, ये उपगुहन नहीं, वो तो निर्दोष है ही। दोष होकर के भी उनके दोषों से उसको बचाना, ये आगम में, शास्त्रों में ये आता है। अब आप वकील साहब हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, हानि लाभ देख लिया करो। अब जिज्ञासा करें सकल जैन समाज चंदेरा से जो सदस्य उपस्थित हैं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती ज्योति दरगुआ जी, जो सची इंद्राणी बनी थी। जिज्ञासा करें, पूछिएगा। गुरुवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज चंदेरा की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, हमारा प्रश्न है, चंदेरा जैन मंदिर में 1581 जी की प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिस पर फण वाली प्रतिमा है और चिन्ह आदिनाथ भगवान का है। हम सब लोग उन प्रतिमा जी को कौन से भगवान माने? मंदिर जी में 3 भगवान, 3 वेदियां हैं और एक वेदी पर शिखर है और 2 वेदियों पर शिखर नहीं है। जो मूल नायक भगवान हैं उन पर शिखर नहीं है। चूने का मंदिर है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते और भगवान की दृष्टि भी बाहर नहीं जा रही है। उसके लिए हम क्या करें? और हम लोगों के ऊपर जो चंदेरा के रहने वाले जो बाहर रहते हैं उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? प्रभु जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मंदिर की इतनी बड़ी कहानी सुनाई, तो अब हम क्या करें? जब बताओ। अब उसके लिए एक ही है, 15वीं शताब्दी की मूर्ति है। तो 15वीं शताब्दी के बाद जो समय था वो तांत्रिकों का समय था। इस समय तांत्रिक लोगों का बहुत प्रचार था। दिगंबरों में भट्टारक लोग भी बहुत तांत्रिक और मांत्रिक होते थे। परिणाम स्वरूप जब कोई ऐसी घटना होती तो तंत्र का अर्थ होता है अनहोनी घटना।
अनहोनी घटना करके उसके लिए, तो उनसे कहते थे ऐसी मूर्ति चढ़ा दो जिसमें मूर्ति को देख के कहे अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो ऐसे लोकतंत्र में ऊपर फन बना दिया, नीचे बैल बना दिया। अब उस जब भी मूर्ति के लोग दर्शन करेंगे वहाँ आश्चर्य को प्राप्त होंगे। तो ये तांत्रिक लोग करते थे। देवगढ़ के अंदर एक मूर्ति है, 5 चिन्ह है उसके ऊपर, तो ये उस समय बन गई, लेकिन आगम सम्मत नहीं है। चिन्ह एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। फिर भी जिनको जो भगवान अच्छे लगते हों, जिनको पारसनाथ लगते हों वे फन को देखना, जिनको आदिनाथ लगते हों तो नीचे चिन्ह को देखना। हमारे भगवान अरहंत हैं, वे पारसनाथ भी हैं और आदिनाथ भी हैं। जिज्ञासा करें सची इंद्राणी श्रीमती ज्योति जी जैन ककड़ारी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमान राजेश जैन कल्लू। महाराज श्री के आशीर्वाद से नंदीसुर जिनालय में असीमकालीन भक्तांबर विधान शुरू हो रहा है, जिनमें 51,000 रुपए की राशि में स्वीकृति आई है। उनके नामों की घोषणा हो रही है। श्रीमान ताराचंद जी जैन अरविंद ऑप्टिकल्स, श्री चंद्र प्रकाश मोदी जी, श्री सुनील कुमार जी शास्त्री, स्वर्गीय मुन्नी देवी जी कारी, श्री चंद्रभान जैन मजना वाले, स्वर्गीय श्री हीरालाल सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती असरफी जैन, श्री जयप्रकाश जी जैन, श्री जयप्रकाश सिंघई, श्रीमती पद्मा देवी जी, श्री चौधरी रतन चंद जी जैन, मुरली मनोहर, श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन, श्री डॉक्टर राजकुमार जी जैन, श्री कमलेश जी जैन, बिमलेश जी जैन, डॉक्टर जिनेश्वर जैन, श्री अमित जी जैन, श्री प्रोफेसर इंद्रजीत जी जैन, श्रीमान राजकुमार जी, श्री एमएल जैन, श्री कैलाश चंद जैन, श्रीमती कमला सिंघई जी, श्री प्रकाश चंद जी जैन अनुज, श्री राकेश जैन, श्री सीलचंद जैन कारी सजावट, श्री अनिमेश सराफ, श्री रमेश चाय वाले और श्री विमल कुमार जी जैन मालपीता, श्रीमती भावना संजीव जैन और श्रीमती आभा गुलाबचंद जैन। बाकी के नामों की घोषणा आगे सत्र में की जाएगी। अब जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जी जैन ककड़ारी, इसके बाद तैयार रहे राजेश जी जैन कल्लू। चालू गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आप कहते हैं कि हर चीज को अनुभव करो, तो मैंने अनुभव किया है कि जब मेरे यहाँ 24 तारीख को आहार हुए थे तो आप इतनी छोटी सी जगह में खड़े होके आप बाहर की तरफ भी आहारचर्या दिख रही थी और अंदर की तरफ भी सबने आहार दान का लाभ लिया था। तो मुझे उस समय फील हुआ कि ये अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्त हुई है। तो ऐसा लग रहा था जैसे रोड एक आंगन हो और घर का क्षेत्र इतना बड़ा लग रहा था कि क्या बताएं, लेकिन सब अच्छे से व्यवस्थित हो गया। कृपया इस अक्षीण महालय रिद्धि के बारे में मुझे बताएं। नमस्ते। यदि इसको अक्षीण महालय कहते हो तो ये तो हमें रोज को करना पड़ रहा है, क्योंकि टीकमगढ़ में कोई ऐसा मकान नहीं है जो आहार देने वालों को बड़ी उससे सुविधा से सबको मिल जाए। और आजकल तो वैसे ही प्लाट और मकान छोटे होते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत तो होती है। कोई भी कल्पना करे कि यहाँ पर स्थित कमरे में 100 लोग आहार दे के गए तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमरा इतना छोटा है कि 100 लोग आहार देंगे तो शाम के 3-4 बज जाएंगे। लेकिन फिर भी होता है, लेते हैं, चल रहा है। गुरुवर, मैंने अनुभव ही किया इस चीज को कि ये सही बात है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जिज्ञासा करें श्री राजेश जी जैन कल्लू, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे आदिश जैन टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा जिज्ञासा यह है कि ये अपन धार्मिक आयोजन में बड़े बड़े कटआउट वगैरह बनवाते हैं जिनमें वो भगवान के एवं आचार्य श्री भगवान महाराज जी के फोटो बने रहते हैं, तो बाद में आयोजन के बाद इनका अपन क्या करें जिससे हमें पाप ना लगे? क्योंकि ये प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, ये छाया कहलाती है। नहीं, इसका गलत उपयोग करते हैं। बता रहा हूँ,
ये प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, छाया कहलाती है। इनके लिए आप लोग या तो कोई उपयोग हो तो ठीक, नहीं हो तो इनको विसर्जित कर देना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। जैसे अपने शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या करते हो? संस्कार करते हो। इसी प्रकार इनका संस्कार कर देना चाहिए। बाद में क्या है महाराज जी, गलत उपयोग एक बार स्थान पर विहार कर रहे थे तो पहले बिहार के आगवानी के बाद कुछ दिन बाद जहाँ वहाँ बैठा, पहले मैंने देखा नहीं, सामायिक में बैठ गया। इधर मैं सीधा बैठा हूँ, इधर मेरा ही कटआउट उल्टा लटक रहा है। अब मैं सामायिक में बैठ चुका था, मैंने कि आज तो यही सामायिक होगी। मैं ऐसा बैठा हूँ और कटआउट वो कहीं रखा होगा तो ऐसा लटक रहा था। तो होता है, बस यही है कि चला करके अपमान नहीं करना, चला करके। महाराज जी सभी लोग कोई उसमें बिछा देता है, मतलब जाल पे बिछा देता है, थोड़ा बचना चाहिए, बचना चाहिए। इसलिए जिज्ञासा करें श्री आदिश जैन, उसके बाद तैयार रहें कैलाश चंद जैन कारी वाले। महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आप जब से टीकमगढ़ नगरी में पधारे हैं तब से यहाँ की पूरी समाज के भक्तगण आपके चरण 1 बार छू लेते हैं, 2 बार छू लेते हैं, 3 बार छू लेते हैं, लेकिन तब भी वह भक्त तृप्त नहीं होते। तो महाराज जी, इसमें ऐसा क्या जादू है कि हमारा मन तृप्त नहीं होता? कृपया समाधान करें। व्यक्ति को जब उसमें आनंद की उपलब्धि होती है तो फिर जब आनंद की उपलब्धि होती है तो आनंद जिसमें आता है उससे व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। तो और तृप्ति हो जाए तो समझ लेना चाहिए फिर वो धर्म नहीं रहता। धर्म वही है जिसको करने के बाद उसकी ललक और बढ़ जाए, समझ लेना यही उत्थान का कारण है। जिज्ञासा करें श्रीमान कैलाश चंद जैन कारी वाले, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती जयंती जी जैन दिल्ली। गुरुवार के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बिछाई है इस पर खड़े होके कि आप अपना अभिषेक कर सकते हैं? और वो बिछाई काय की है, उसमें कॉटन नहीं होना चाहिए जी। यदि जूट है, प्लास्टिक है तो हो सकता है। जिज्ञासा करें श्रीमती जयंती जी जैन दिल्ली, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान राजेंद्र जी जैन अध्वर्यु, वरिष्ठ पत्रकार टीकमगढ़। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भगवान, ये प्रश्न मेरी सहेली दिल्ली से है। वो पूछती हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही सम्यक्त कहते हैं या सम्यक दर्शन को ही सम्यक्त कहते हैं? सम्यक्त तो अकेले सम्यक दर्शन का ही कारण, सम्यक्त को ही एक रूढ़ संज्ञा है। बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक शब्द, सम्यक और सम्यक्त में अंतर है। सम्यक तो तीनों है, लेकिन सम्यक्त जो है उस सम्यक दर्शन को ही कहते हैं। महाराज जी, जिज्ञासा करें सजल जैन खनियादाना, जो कि श्रवण संस्कृति संस्थान खनियादाना के छात्र हैं, उनकी जिज्ञासा होगी। और कैलाश चंद जी कारी वालों की बात इनकी होनी। कैलाश चंद जी की हो गई पहले? हाँ, आप करें, इसके बाद सजल जैन की हो। पूछिए। गुरुवर के श्री चरणों में नमस्तुति, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम नमस्कार। महाराज श्री, पिछले 1 हफ्ते से जो है हम सब लोग धर्म का लाभ ले रहे हैं। टीकमगढ़ की धरती जो है वो आपके ज्ञान से लाभान्वित हो रही है। सब लोगों को बहुत मजा आ रहा है। सब लोग लाभ से जो है आपकी तरफ आकर्षित हैं और ये चाहते हैं कि आपका जो पुण्य, आप टीकमगढ़ के धरती के लोगों को आपका प्रताप, पुण्य प्रताप जो है वो प्राप्त होता रहे, और इसके लिए आप हमें हमेशा जो है वो बचत देते रहें। जो है एक चीज। दूसरी चीज ये कि महाराज, आदमी की विचारधारा होती है, जब आदमी ठंडे पानी की बाल्टी में देखता है
तो उसको जो है अपना अक्स दिखाई देता है, बड़ा साफ सुथरे ढंग से उसको अपना अक्स दिखाई देता है। लेकिन जब वही आदमी जो है वो गर्म पानी की बाल्टी में देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो जब हॉट हेडेड होता है तो एक ही आदमी की दो विचारधाराएं, पहले वो जो है कूल हेडेड होता है, पर बाद में हॉट हेडेड हो जाता है। इस सबके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाना जाए, ये मेरा आपका अभिनंदन करते हुए, आपका वंदन करते हुए टीकमगढ़ के सकल जैन समाज की ओर से, समाज की ओर से मैं बस इसका आपसे एक सामंजस्य चाहता हूँ। सामंजस्य ऐसा बैठ सकता है कि ठंडे गर्म को पानी को मिलाकर गुनगुना कर लिया जाए तो सामंजस्य बैठ जाएगा। ज़्यादा तेज करोगे तो भाप आएगी, उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। ज़्यादा ठंडा करोगे तो तुम बिल्कुल निर्मल हो जाओगे, तो गृहस्थी चलेगी नहीं। दोनों को मिला करके थोड़ा सा गुनगुना कर लो तो धर्म भी चलता जाएगा और कर्म भी चलता जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे। जिज्ञासा करें सजल जैन श्रवण संस्कृत संस्थान खनियादाना के छात्र, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती आशा पवन सिघई। गुरुवर, मेरी ओर से एवं संपूर्ण दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान खनियादाना की ओर से कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समय में इतनी आधुनिक तकनीकियां आ चुकी हैं कि कुछ बच्चों का मन धर्म के प्रति विलुप्त होता जा रहा है। तो महाराज श्री, ऐसे में हम क्या करें कि इन बच्चों का मन धर्म की ओर आकर्षित हो? उसका मूल कारण है कि विज्ञान ने इतना आकर्षण दे दिया है, इतनी महत्वाकांक्षाएं दे दी हैं, इतनी ऊंचाई पर उन्होंने लड्डू लटका दिया है कि बच्चा उससे आकर्षित होकर के सब कुछ भूल रहा है। भगवान को ही नहीं भूल रहा है, मंदिर को ही नहीं भूल रहा है, घर को भी भूल रहा है, घर को भी भूल रहा है। आज देखो ऐसे आकर्षण कारण लोग घर छोड़ करके दुनिया में पड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं। भगवान को ही नहीं छोड़ रहा है, माँ बाप को भी छोड़ रहा है, जिंदगी का सुख भी छोड़ रहा है। उन स्थानों पर पहुंच रहा है जहां मौत निश्चित है, वहां भी जाके कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाकर के लोग धंधा कर रहे हैं जहां पर नक्सलवादी आदि रहते हैं, फिर भी वो जाके धंधा करते हैं, क्योंकि आकर्षण इतना बढ़ गया। तो आज का जो विज्ञान है, विज्ञान ऐसे आकर्षण देगा कि तुम वहां जाए बिना रहोगे नहीं, तुम उसे पा पाओगे नहीं। तो मृग मरीचिका के समान व्यक्ति भटक रहा है, उसका परिणाम है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वो जो आकर्षण विज्ञान दिखा रहा है उसकी तरफ दौड़ रहा है। धन का जो एकदम आकर्षण, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का आकर्षण बुरा है। धन तो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन धन से जब व्यक्ति आकर्षित हो जाता है तो सब मान मर्यादाएं सब छोड़ देता है। कोई क्या कर्तव्य है, क्या करने योग्य है, कुछ नहीं, क्योंकि वो धन से आकर्षित हो गया। तो अब धन की चकाचौंध थोड़ी कम होवे तो थोड़ा धर्म की तरफ आवे, अन्यथा तो जो हो रहा है वो देख ही रहे। जिज्ञासा करें श्रीमती आशा पवन सिघई जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सत्येंद्र जी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कैसे करें? सम्यक दृष्टि की पहचान तो यही है कि सच्चे देव साध गुरु को यदि वो कर्मों की निर्जरा के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए मानता है, मूर्ताओं से रहित है, मदों से रहित है, शुद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यानी ये परिभाषा पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दी। परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करता है तो वह सम्यक दृष्टि की कोटि में आता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्री मान सत्येंद्र जी जैन। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, तरवार नमोस्तु, छल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है बहुत दिनों से, यद्यपि कि स्त्री पर्याय से मोक्ष क्यों नहीं जाया जा सकता है। ये मालूम है हमें
कि चूंकि बंधन है, लेकिन स्त्री पर्याय में अगर मोक्ष नहीं जाया जाता, वैसे तो पुरुष पर्याय में भी नहीं जाते, कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन स्त्री पर्याय से ऐसी क्या है कि शरीर की बनावट है कि आत्मा में भेद है? कुछ उसमें दूसरी जो मल्लीनाथ हैं, मल्लीनाथ का आज तक कोई ऐसा इतिहास नहीं मिला है कि मल्लीबाई थे कि मल्लीनाथ थे। दूसरी कश्मीर में लल्लाबाई हुई। अब सुने तो सुने, स्त्री जाति के अंदर उनकी ऐसे कुछ दोष हैं जिस दोष को वो जीत नहीं सकती। सबसे पहला दोष है कि उनकी जिंदगी उनके साथ में नहीं होती। पुरुष के साथ बलात्कार कभी सुना नहीं, और स्त्रियों के साथ बोलो जी होता है कि नहीं? ये भय से मुक्त कभी नहीं हो सकती, और जब तक भय से मुक्त नहीं होंगी मुक्ति नहीं मिल सकती। लज्जा इनका, लज्जा और भय स्त्री जाति का मूल गुण है जी, आभूषण है, दोष नहीं कह रहा हूं। लज्जा भय स्त्री जाति का आभूषण है, मूल है, वही उनकी जिंदगी है, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने 5 दोष उसमें गिनाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा दोष ये निकाला कि लज्जा और भय से कभी स्त्री ऊपर नहीं उठ सकती, और लज्जा और भय जब तक है उसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। मल्लीनाथ जी स्त्री नहीं थे। चर्चा आती है हमारे जैन एक संप्रदाय में पर वो आज तक कभी 24 जब बैठालते हैं तब स्त्री रूप में नहीं बैठालते, पुरुष रूप में ही बैठालते। और लेकिन कथा जब करते हैं तो बोले मल्लिकाबाई स्त्री थी। अरे मल्लिकाबाई स्त्री थी तो जब 24 बनती है तो मल्लिकाबाई की मूर्ति स्त्री की बनना चाहिए, लेकिन पुरुष की ही बनती। मैंने भी कई स्थानों पर जाके देखा। तो इससे सिद्ध होता है कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात हुई है, और उसमें मल्लिनाथ पुरुष ही थे, पुरुष रूप में ही उनको मोक्ष हुआ है ऐसा। लेकिन चूंकि एक संप्रदाय में इस बात को स्त्री के रूप में भी माना है, वो स्त्री मुक्ति मानते हैं, क्योंकि सवस्त्र हो जाने से बहुत कुछ लज्जा से बच जाते हैं ऐसा। दिगंबरों में तो कहते हैं वस्त्र है न भी सिज्जदी वत्थ दरो जहाँ भी हो तिथेरो, नहीं हो सकते। और वहाँ वस्त्र के साथ मुक्ति होने से वो स्त्री मुक्ति को स्वीकार करते हैं। दिगंबर जैन धर्म स्पष्ट कहता है मुक्ति नहीं हो सकती उनको। अंतिम जिज्ञासा रखें श्रीमान रविंद्र जी जैन टीकमगढ़। मुर्दे को जिंदा कर देने वाले एवं कोरोना काल में मरने वालों के प्राण बचाने वाले पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में कोटि कोटि से नमस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पाठशाला में कलश स्थापना होती है, तो कलश स्थापना का क्या महत्व है और करने वाले को क्या पुण्य का संचय होगा? नमस्ते। कब? आज ही। हाँ, कलश स्थापन, कलश एक सगुन का रूप माना जाता है, एक शुभ का रूप माना जाता है। तो जब अपन मंगल कलश आदि स्थापना करते हैं तो ये मानते हैं कि यह साल भर इस कार्य में सदा मंगल ही होता रहेगा। तो जो मंगल कलश स्थापित करते हैं वो पूरी साल भर में जितना लोगों ने ज्ञान लिया है उसका श्रेय का 6वां भाग उसे जाता है जिसने मंगल कलश की स्थापना की है, क्योंकि उसने भावना की है कि मेरा भाव है कि पाठशाला साल भर निर्विघ्न चले, सब लोग ज्ञान अर्जन करें, तो वो अपेक्षा से उनको पुण्य तो बनता ही है। नमस्ते भाई। और आज महाराज जी आपके सानिध्य में यहाँ की जो पाठशाला है जिनागम पाठशाला, वो चाहते हैं कि कल जब प्रातः काल की बेला होगी और कल का दिन नंदीश्वर कॉलोनी वालों के लिए अब कैसा होगा वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मझार मंदिर वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे महाराज जी मझार मंदिर में रहें चाहे नंदीश्वर कॉलोनी में रहें, हैं तो हमारे टीकमगढ़ में ही। और मैं नंदीश्वर कॉलोनी के लिए आया भी नहीं था। हाँ, इसलिए कोई जाने आने का सवाल ही नहीं। मैं तो टीकमगढ़ के लिए आया था, तो अभी टीकमगढ़ में हूँ।
टीकमगढ़ में इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो मंदिर तुम लोगों ने ये रेखाएं खींच रखी है कि ये नंदीश्वर कॉलोनी, ये मझार मंदिर, ये वैद्य मंदिर और ये सिविल लाइन और पता नहीं कौन कौन सी लाइन है। हमारे लिए तो अखंड टीकमगढ़ था, है। और कल प्रातः ठीक 6:45 बजे महाराज जी के मुखारबिंद से आदिनाथ भगवान के मस्तक पर पुण्य है। देखें, आज तो शांति धारा का अवसर मिला ही। कल महाराज श्री 6:45 बजे शांति धारा कराएंगे। इसके बाद यहाँ से बिहार करते हुए, बिहार तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक मंदिर से अपने दूसरे मंदिर ही जा रहे, अपन सब लोग साथ में चलेंगे, हर कार्यक्रम में सीधा आप ही बोलो, कल का प्रोशन वहाँ होगा, बस खत्म। हाँ, तो 6:45 बजे शांति धारा करा के यहाँ से बिहार होते हुए कल का जो प्रातः कालीन का प्रवचन बिहार नहीं कर रहे हैं। हाँ। कल के प्रवचन का स्थान रहेगा, अभी यहाँ प्रवचन का स्थान है, कल का प्रवचन का स्थान मझार मंदिर रहेगा। ऐसा संक्षेप में बोलो ना, दोनों हाथ में लड्डू सब आगे। और शाम का जिज्ञासा समाधान भी कल वहीं पर संपन्न होगा। अब महाराज श्री ने जैसा ही बताया कि वार्षिक कलश स्थापना का बड़ा सौभाग्य है और महाराज जी के सानिध्य में यहाँ जिनागम पाठशाला जो चलती है उसके सभी सदस्य श्री विमल जी इलेक्ट्रिकल्स, प्रकाश जी मोंगना, रविंद्र जी बिलगांव, सुनील जी शास्त्री, राजेश जी शास्त्री, राकेश जी शास्त्री स्थापना कराना चाहते हैं। बोली के माध्यम से 1 मिनट पात्र का चयन करते हैं। इसके बाद पूज्य मुनिश्री की आरती की बोली होगी। 11,111 रुपये। पाठशाला का वार्षिक कलश 21,221 रुपये। कौन होगा सौभाग्यशाली? पाठशाला का कल महाराज श्री के सानिध्य में प्रातः वहीं मंदिर जी में विराजमान हो जाएगा एक कलश। पाठशाला का वार्षिक कलश है, एक ही व्यक्ति को मिलना है सौभाग्य। शीघ्रता से अपने भाव प्रेषित कीजिएगा। 21,221 रुपये। और आज सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम है, इसलिए सभी लोग रुकेंगे महाराज श्री के प्रवचन। अगली बार एक कलश उनको दे दिया जाएगा जो ये परिवार वाले बोली लेंगे। 21,221 रुपये एक। शीघ्रता से मन बनाइएगा। 21,221 रुपये 2। जल्दी से मन बना करके भाव प्रेषित कर सकते हैं। पाठशाला का वार्षिक कलश, जिनागम पाठशाला, नंदीश्वर कॉलोनी। शीघ्रता से भाव प्रेषित करें। अभी कम लोग हैं, सुबह आप इसकी बोली लगवा लेते तो लाखों में चली जाती। 21,221 रुपये 1 2। इसके आगे किसी के भाव हो तो प्रेषित कर दें। चलिए ठीक। 25,525 रुपये। 25,525 रुपये एक। पाठशाला का वार्षिक कलश 25,525 रुपये 1 2 2.5 पौने 3। समय कम है, देखें। और 25 हम छोड़ रहे हैं। बोलिए यदि किसी का भाव हो तो प्रेषित कर दें। 25,525 रुपये 3। नाम बताएं जल्दी। ₹25,525 में आपका नाम है मनोज जैन, विनोद जैन, सिमरा वाले। भैया इन लोगों की भावना है कि एक की सुबह अपन महाराज जी के सानिध्य में कल कर लेंगे, वहीं कर लेंगे एक कलश की बोली। पाठशाला का वार्षिक कलश है इनका, दूसरा है, करवा दें। आ जाइएगा, श्रीफल भेंट करने के लिए आ जाएं हमारे पुण्यार्जक कलश के। हाँ, आ जाएं, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और द्वितीय कलश के लिए अब पूज्य मुनि श्री की आप कर लो, उनसे बात करके उन्हें कर लो, समय बचाएं। पूज्य मुनि श्री की आरती की बोली। कौन होगा सौभाग्यशाली? आज एक चांदी भी प्राप्त हुई है, श्रीमती गजरा देवी जी, चांदी के छत्र हेतु। इनके भी भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। कल प्रातः कालीन की बेला में महाराज जी के सानिध्य में कलश स्थापित होगा। हाँ, वो ये बात कर लेंगे आपस में, उनकी बात है। चलिए, पूज्य मुनि श्री की आरती की बोली 51 से 51 रुपए। कौन होगा सौभाग्यशाली? जो जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की आज यहाँ पर उपस्थित होकर के मंगल दीपकों से आरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा। आज सायंकालीन यहाँ की अंतिम आरती है। अब कौन आज पुण्य जगाता है? कोई श्रावक श्राविका जिनके भी भाव बन जाएं, वो बोली लेकर के आरती का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 11,000 कर दें ना, 11,111 रुपए। 11,111 रुपए एक।
11,111 रुपए 2, 11,111 रुपए 2.5, पौने 3, और कोई सौभाग्यशाली बोली जा रही है 11,111 रुपए 3, और ये सौभाग्य प्राप्त किया है परम पूज जगत पूर्ण निर्यापक्षण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के परम भक्त सूरत से पधारे हमारे नरेश जी। ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं नरेश जी, और अभी हम सूरत गए थे तो इनके घर पर 2-3 बार जाने का अवसर मिला। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, व्रती श्रावक हैं, और आज इन्होंने सूरत से पधारे हैं और बहुत बोली लेकर के पूज मुनि श्री की आरती कर रहे हैं। आगे आ जाइएगा। कल प्रातः सभी लोगों को 6:45 बजे धोती दुपट्टे मंदिर में उपस्थित हो जाना है। कल भी आदिनाथ धाम में मूलनायक भगवान की शांतिधारा महाराज जी के मुखारबिंद से होगी। नरेश जी के लिए दें, और परिवार के लोग आ जाएं, भाभी जी आ जाएं और सुपुत्र आ जाएं। राजेंद्र जी जैन रज्जे जी उपस्थित हैं, वो भी आगे आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज माता पिता हमारे नाभि राय परिवार के यहाँ पूज मुनि श्री की आहारचर्या हुई, उसके उपलक्ष्य में आज बलुआ रखा गया है, सभी आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।
बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।